अरे 2 छोले कुलचे पैक करना। हाँ दीदी बताओ। हिमांशी तू यहाँ पे? दीदी कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है? अंकिता की बहन छोले कुलचे वाली। पर ये छोले कुलचे की दुकान तूने खोली क्यों? मैं अच्छी हूँ और ये सब करने लगी बस। लेकिन तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? वो दीदी ऐसा है ना कि अंकिता कौन है ये? रोशन, ये मेरी मुंह वाली बहन है हिमांशी। यार तू इतने पैसे वाली, तेरे सारे दोस्त हम जैसे दोस्त भी इतने अमीर अमीर, और तेरी मुंह बोली बहन एक कुलचे की दुकान लगा रही है, ऐसा क्यों? यार वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तू ऐसा कर क्यों रही है। वो दीदी क्या ही बताऊँ, मजबूरी आ गई थी तो करना पड़ा। हिमांशी आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई जो तुझे ये सब करना पड़ रहा है? और तेरे पति को पता है, तेरे घर वालों को पता है कि तू ये सब कर रही है? अगर उनको पता लगा तो उनको कितना बुरा लगेगा। पति? अरे वो तो पति कहलाने लायक ही नहीं है। उसने मुझसे शादी तो करी, लेकिन शादी के बदले में मुझे सिर्फ और सिर्फ दुख दिया। अरे उसने मुझे बहुत मारा पीटा, और जब मैं मदद के लिए सास ससुर के पास जाती थी तो वो भी अपने बेटे की साइड लेते थे, और मेरी मदद करने कोई नहीं आता था। बस उसने शराब पी के अपनी जिंदगी तो खराब करी, लिवर खराब कर लिया अपना, हॉस्पिटल में पड़ा है। बस उसी का इलाज कराने के लिए ये सब कर रही हूँ। अब कैसा भी सही है तो वो मेरा पति ना, अब उसको मैं तकलीफ में तो नहीं देख सकती। तो तूने अपने सास ससुर को नहीं बताया? उन्होंने तेरी कोई मदद नहीं की? सास ससुर से मदद? अरे जब उन्हें पता चला ना दीदी कि उनके बड़े बेटे का लीवर खराब है, तो वो उसको छोड़ के अपने छोटे बेटे के साथ शिफ्ट हो गए और उन्हीं के साथ रहना शुरू कर दिया। 1 रुपए तक की मदद नहीं की हमारी, हमें ऐसे ही छोड़ दिया। उन्होंने कोई मदद नहीं की, छोड़। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे दीदी क्या बताती, मैं खुद बहुत परेशान चल रही थी। मुझे जो सही लगा, जो समझ में आया मैंने कर दिया। तू पागल है क्या? तूने तो 1 सेकंड में मुझे पराया कर दिया। तू मेरे साथ चल, तेरा खर्चा भी मैं उठाऊंगी, और जो तेरा पति हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है ना, उसका खर्चा भी मैं देख लूंगी। तू टेंशन मत ले। बे तू पागल है क्या? पता इलाज में कितना पैसा खर्च होता है, बर्बाद हो जाएगी। तेरा दोस्त तुझे समझा रहा हूँ, फालतू के पैसे मत खर्च कर। मैं तू पागल हो गई है क्या? लाखों रुपए खर्च होंगे, पता इलाज में कितने पैसे लगते हैं। मैं तो कहता हूँ इस फटीचर के चक्कर में इतने पैसे मत खर्च कर। एक छोले कुलचे वाले ने क्या कर दिया तेरे लिए बताइयो? तू सुनना चाहता है ना तो सुन, इसने मेरे लिए क्या क्या किया है ना। अरे दीदी रहने दो ना, क्या बता रहे हो? अरे बहन, इसको ना पता चलना चाहिए कि तूने मेरे लिए क्या क्या किया है। तुझे पता है जो ये काम आज कर रही है ना, वो बहुत पहले मैं किया करती थी। यही काम करती थी मैं। और तुझे पता है इसके पापा एक बार छोले कुलचे खाने मेरी रेडी में आए। उन्होंने मुझे पढ़ते हुए देखा तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तू पढ़ना चाहती है? मैं मना क्यों करती, मेरे को तो पढ़ने का शौक था। और फिर इसके पापा मुझे अपने घर पे लेके गए, और इसने मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह रखा। एक बड़ी बहन जो होती है ना, उसका पूरा प्यार दिया। इसके घर वालों ने मुझे अपना समझा रोशन, तब कहीं जाकर के आज मैं अपने पैरों में खड़ी हुई हूँ। अब तू मुझे बता रोशन, अब मैं इसकी मदद करूँ या ना करूँ? तू तो मेरा दोस्त है ना, तुझे भी कभी भी जरूरत पड़ जाती है तो मैं हमेशा तेरे लिए रेडी रहती हूँ। पर ये तो मेरी बहन है रोशन, इसकी मदद कैसे ना करूँ मैं? यार सॉरी, मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ कैसे तेरे लिए, वरना मैं कभी बीच में नहीं बोलता। तभी तो मैं तुझे कह रही थी तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता। और बहन तुझे ना अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी बहन जिंदा है। और तू प्लीज मेरे साथ चल। नहीं दीदी, तुमने पूछा वही मेरे लिए बहुत है, मैं बोझ थोड़ी ना बनूंगी आपके ऊपर। नहीं, कैसी बात कर रही है हिमांशी? बहन दूसरी बहन पे बोझ बन सकती है क्या? और तू जान भी मांगेगी ना हिमांशी, मैं जान भी दे दूंगी खुशी खुशी, वो भी। तू प्लीज मेरे साथ चल। देख हिमांशी, अगर तू मेरे साथ नहीं गई और यही काम करती रही ना, तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाऊंगी। और मैं तब खुश हूँ जब मेरा परिवार खुश है, और तुझे तो पता ही है तेरा अलावा मेरे इस दुनिया में कोई है ही नहीं। देखिए, मेरा कोई मतलब नहीं बनता आप दोनों के बीच में बोलने का, पर एक बात कहूँ कि आपको इनके साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करती हैं। अगर आप तकलीफ में होंगे ना तो ये भी खुश नहीं रह पाएंगे। आप इनके साथ चले जाओ। बहन प्लीज चलना, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ।